बीजगुणन विधि से हल करने जा रहे हैं इस सवाल को। देखते हैं बीजगुणन विधि से किस प्रकार से हल होता है। सबसे पहले हम इसको बदल लेंगे समीकरण को। 5x + 2y - 24 बराबर 0। 24 इधर प्लस में था, इसको इधर लाए माइनस में हो गया। ठीक, उसके बाद फिर 3x + 4y 20 इधर प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो चेन बदल जाएगा और माइनस हो जाएगा 20 0। अब इसमें हम a1 का मान निकालते हैं। a1 ये हो गया a1 बराबर 5 हो गया, फिर b1 बराबर 2 हो गया, और फिर c1 बराबर फिर हो गया -24। फिर a2 का मान निकालते हैं। a2 का मान हो गया 3, फिर b2 का मान निकालते हो गया 4, फिर c2 का मान निकालते हो गया -20। अब हम देखते हैं x का मान निकालना हमको। x का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक, तो x का मान जो है के लिए हम फॉर्मूला बनाया है BC - BC। तो याद करने का बहुत अच्छा नियम, BC - BC, AB - AB, AB - AB, BC - BC बट AB - AB। उसके बाद और याद रखना है 1 2 2 1, मतलब 12 21, फिर 12 21। अब इसका मान हम लोग बैठा सकते हैं। देख, तो B1 का मान जो बैठाएंगे तो 2 रख देंगे यहाँ पे, फिर C2 का मान बैठाएंगे तो यहाँ पे रख देंगे -20, और फिर B2 का मान बैठाएंगे तो यहाँ से रख देंगे हम 4। ठीक, और फिर C1 का मान बैठाएंगे तो यहाँ से रख देंगे -24। ठीक, फिर A1 का मान रखेंगे तो 5, और फिर यहाँ पे B2 का मान रखेंगे तो 4 माइनस, फिर यहाँ से रखेंगे A2 का मान हो जाएगा 3, फिर इधर रखेंगे B1 का मान हो जाएगा 2। देखते हैं आगे हल करके, तो 20 × 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, -40 हो गया, फिर यहाँ माइनस हो गया प्लस, इसको गुना करेंगे 4 × 16 का 6, 4 8 9 हो जाएगा, फिर इधर गुना करेंगे 4 5 20 हो गया, और ये 3 × 6 हो गया। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ घटेगा तो ये बचेगा 6, और यहाँ पर 5 बच जाएगा, और यहाँ पर 14, और 14 चौका 56, मतलब हो जाएगा x का मान निकल गया हमको 4। अब हम लोग y का मान देखते हैं। अब y का x का मान निकालने के बाद हम लोग y का मान को देखते हैं। तो y बराबर हो जाएगा CA घटो CA, फिर नीचे में AB घटो AB, और फिर रखेंगे 12 21, 12 फिर रखेंगे 21, 1 2 2 1, फिर रखेंगे 12, फिर रखेंगे 21। ठीक, CA घटो CA बटे AB घटो AB, मान बैठा देंगे 1 2 2 1। ठीक, इस प्रकार फिर देखते हैं C1 का मान हमको है -24, A2 का मान, फिर A2 का मान है 3, फिर C2 का मान है -20, A1 का मान है 5, बट्टे में फिर जो है यही सब आएगा। देख लीजिए यहाँ पर जो x का मान AB है, तो फिर यही सब आएगा मान। इसी को हम आसानी से रख सकते हैं यहाँ पे, ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो सके। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा 24 × 3 हो जाएगा 72, और फिर माइनस में प्लस हो जाएगा, और 20 पंचा 100 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 20 घटो 6, फिर यहाँ निकालेंगे तो ये 10 में से 2 क्या बचेगा 8, और यहाँ पर फिर बच जाएगा आपको 2, इसको घटाएंगे तो बचेगा 14 14 दूनी 28, मतलब y का मान निकल के आया है 2। थैंक यू दोस्तों।